दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी कैंडल आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो खुद बताती है कि भाई यहां से मार्केट बढ़ने वाला है या यहां से मार्केट गिरने वाला है। इसकी एक्यूरेसी फैंटास्टिक है, लेकिन इसको काम करने का तरीका सही तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये वो कैंडल है, जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी थी आज से 5 साल पहले, तब शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये वीडियो मेरी खुद की ट्रेडिंग से ऑब्जर्व करी हुई एक टेक्निक थी जो मैंने आपको सिखाई थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़, लाखों में व्यूज़ उस वीडियो के ऊपर है। तो आज मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। प्लस इस कैंडल के ऊपर आज की कंडीशन पे, आज की मार्केट कंडीशन के अंदर बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है जिसमें आप इंट्राडे के अंदर ऑप्शंस को प्ले कर सकते हैं। स्पेशली ये जो कैंडल है बायर्स के लिए मैंने इंप्लीमेंट करी है कि ऑप्शंस बायर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर आप ऑप्शन सेलर भी है तो ऑप्शन सेलिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज बाइंग में यूज हो रही है सेलिंग में तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो सेलिंग में यूज हो रही है उसको बाइंग में नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशंस होती है ऑप्शंस की। तो अगर सीखना है कि क्या ये कैंडल्स है, किस तरीके से काम करती है, तो आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। जिन कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं उनको कहते हैं पिन बार कैंडल्स। इनको पिन बार भी कहते हैं, प्लस इनका कैंडल स्टिक के अंदर बहुत सुंदर सुंदर नाम है। दोनों नाम आपको बता रहा हूं, प्लस इनको पिन बार भी बोल देते हैं। देखिए एक एक जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स है, उनको कई कई नाम है मार्केट के अंदर अवेलेबल। कुछ किसी नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। फिलहाल आप इसको पिन बार्स कैंडल्स भी कह सकते हैं, और दूसरा जो मैं नाम, इनका ऑफिशियल नाम है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक पिन बार कैंडल क्या होती है? जो बुलिश होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये एक उसकी शैडो बनेगी यानी विक बनेगी और उसके ऊपर एक उसकी बॉडी क्रिएट होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो दोस्तों कैंडल होती है, इसका जो ऑफिशियल नेम है उसको हम कहते हैं हैमर। ठीक है, ये हथौड़े जैसी दिखती है, हैमर। और इसको बुलिश पिन बार भी कह देते हैं। एक पिन बार देखी ना आपने, एक पिन देखी है, उसकी एक चोंच होती है, पीछे से उसका एक बॉडी होता है। ठीक है ना, एक पिन बार कैंडल्स भी बोल देते हैं, और प्लस इस कैंडल को बोलते हैं हैमर। अब ये जो हैमर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको जरा समझिए। ये ग्रीन बने चाहे रेड बने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी कैंडल होती है जो आपको इंडिकेट करती है कि भाई मार्केट यहां से बुलिश होने की सोच रही है या बायर्स बुलिश होने का सोच रहे हैं। कैसे, रीजन समझिएगा। देखिए इसमें होता क्या है कैंडल्स में, मार्केट की देखिए ओपनिंग यहां पर हुई, ये जो बॉडी है ना ये होता है मार्केट, यानी मार्केट का ओपन प्राइस तो यहां था, मार्केट कहीं भी खुला, यहां पर खुला। ठीक है, फिर सेलर्स ने उनको नीचे ले जाने की कोशिश करी, इस प्राइस को, यानी मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स की चली नहीं। सेलर्स ने मार्केट को यहां से उठाया और उठा करके जो क्लोजिंग है वो यहां दे दी, यहां मार्केट का क्लोज करा दिया। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है आप खुद समझिए कि भाई मार्केट ओपन यहां हुई, मार्केट की चली नहीं, मार्केट नीचे गई और फिर बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने इसको ऊपर टॉप पे ले जाकर बंद करा। इसका रीजन ये है कि यहां पर बायर्स एक्टिव है, यहां पर बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं। बायर्स यहां पर काफी एक्टिव हैं क्योंकि इंस्टेंट ही मार्केट को ऊपर उठाने का काम करा। ये हैमर इंट्राडे में बहुत बखूबी काम करता है, लेकिन इसका रीजन ये है कि काफी लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, पैसा नहीं बना पाते, उसका रीजन बताऊंगा। प्लस सही टाइम फ्रेम भी चूज नहीं कर पाते। कुछ लोग 1 मिनट में कर रहे हैं, कुछ 5 मिनट में, कुछ 3 मिनट वाले भी मैंने देखे। कुछ लोग तो ऐसे जो दुनिया से अलग ही चल रहे हैं कि दुनिया 15 मिनट का यूज करेगी, भाई हम तो 20 मिनट का यूज करेंगे, 10 मिनट का यूज करेंगे। भाई क्यों करोगे? टेक्निकल एनालिसिस जो लोग ज्यादा चीज फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करने में आपका बेनिफिट है, वहीं पर आप मार्केट के फ्लो के अंदर बने रहोगे। ये यहाँ पर एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है। आप मार्केट से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, पैसा नहीं बन पाएगा। मार्केट में एनालिसिस सिंपल कर दो, मनी मैनेजमेंट ठीक रखो, डिसिप्लिन रखो, पैसा बनाना आसान हो जाएगा मार्केट में। चलिए, तो यहां पर हमने बता दिया एक हैमर बनता है, एक पिन बार कैंडल बनती है जो बुलिश होती है। ये रेड बने चाहे ग्रीन बने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक ऊपर की तरफ बॉडी होती है, नीचे एक शैडो होती है, और शैडो इतनी बड़ी होती है कि इस बॉडी का कम से कम 2 से 3 गुना होनी चाहिए। 3 गुना तो मान ही लीजिए कि 3 गुना, जितनी बड़ी बॉडी है उससे 3 गुना बड़ी कम से कम शैडो होनी चाहिए, और बहुत बड़ी शैडो नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शैडो इतनी बड़ी बन गई है। ठीक है,
इस ट्रेड को लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। डिसेंट शैडो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं, एक डिसेंट शैडो होगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक इसी तरीके से एक सेकंड कैंडल बनती है, वो मैं आपको और बता रहा हूं। इसके अंदर भी कलर का कोई रोल नहीं है। स्ट्रक्चर को देखेगा, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को दोस्तों कुछ ऐसा होता है, एक शैडो बनी और एक बॉडी बनी नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। अब इसको भी आप वीक पिन बार कह सकते हो, उसको बुलिश पिन बार, इसको बेरिश पिन बार कह सकते हो, या इनका ऑफिशियल जो नेम है वो है शूटिंग स्टार। जब तारा टूटता है ना, जब तारा आसमान से टूटता है तो आपने देखा होगा पीछे उसकी ना एक पूंछ होती है, एक टेल होती है तारे की, वो दिखाई देती है, एक रोशनी दिखाई दे रही होती है, तो वो तारा टूट रहा है, प्लस नीचे की तरफ उसकी क्या होता है, एक तारा होता है। तो ये ठीक उसी तरीके से इंस्पायर्ड है। एक ऊपर देखिए एक शैडो है, नीचे बॉडी है, यानी ये एक तारा है, और ये पीछे जो है वो एक उसकी लाइट का काम कर रहा है, जो हमें दिख रही होती है जब तारा टूट रहा होता है। ये जो शूटिंग स्टार है इसका नाम उसी वजह से रखा गया है ताकि आप सबको याद रहे, शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार, या आप इसको पिन बार भी बोल सकते हैं, बेरिश पिन बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर क्या खास बात है, वही बॉडी नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ शैडो बॉडी से कम 3 गुना होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये वीक कैंडल ही है। ये कैंडल आपको क्या कह रही है कि भैया मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव है। कैसे, क्यों, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ ओपन हुआ इस लेवल पर, क्योंकि बॉडी यहाँ पर थी ना। अब इसके बाद देखिए मार्केट ने बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, यहाँ तक ऊपर ले जाने की कोशिश करी, एक हाई क्रिएट करवाया, लेकिन सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स कह रहे ये क्या हो रहा है, हम मार्केट पे हावी है, तो सेलर्स ने कहा वापस गिरो भाई साहब, और गिर करके यहाँ कहीं देखिए, यहाँ कहीं जा करके क्लोज करा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वीक कैंडल हो गई। यानी मार्केट यहाँ पर क्या सोच रही है, मार्केट यहाँ पर यह सोच रही है कि सेलर्स एक्टिव है और मार्केट यहाँ से एक वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। काफी लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, टाइम फ्रेम गलत यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किसी भी हैमर को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पर समझिए कि किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और मेनली मैंने कहा ऑप्शंस बायर के लिए वीडियो है, क्योंकि काफी सारी रिक्वेस्ट ऑप्शन बाइंग में आती है इसके लिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चार्ट्स लोगे बैंक निफ्टी का। अब देखिए हर एक चीज में लॉजिक है, कोई भी चीज बेमतलब नहीं है। रीजन, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल होता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ज्यादा वॉलेटिलिटी ही ऑप्शंस बाइंग के अंदर रामबाण का इलाज करती है। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर आपको बाइंग में पैसा बनाना है तो कोई इंस्ट्रूमेंट आपका ऐसा चाहिए जो तेजी से या तो ऊपर जाता हो या तेजी से नीचे जाता हो, तो ही आप ऑप्शंस बाइंग में पैसा कमा पाओगे। निफ्टी 50 या बहुत सारे ऐसे इंडेक्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत साइडवेज चलते हैं, उसमें क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा, बायर को नुकसान हो जाएगा, बेनिफिट नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शंस अगर करने हैं तो बैंक निफ्टी एक बेस्ट चीज होती है, और यहीं पर आपको ये कैंडल्स ढूंढनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए। क्या हम इसको 1 मिनट में कर ले, नहीं जी 1 मिनट में नहीं कर सकते। क्या हम 5 मिनट में कर ले, नहीं कर सकते। आप 15 मिनट में कर ले, नहीं कर सकते। तो भैया कौन सा टाइम फ्रेम पे करें वही बता दो। तो टाइम फ्रेम जी होना चाहिए 1 आवर का। अब कहोगे जी आपका दिमाग खराब है क्या, 1 घंटे की सिंगल्स पिक करेंगे क्या हम, जी हाँ करना पड़ेगा, पैसा बनाना है, डिसेंट मूव पकड़ना है तो करना पड़ेगा। ऑप्शंस बाइंग के अंदर छोटे छोटे मूव पकड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको बड़े मूवमेंट चाहिए तो बड़ा टाइम फ्रेम लीजिए। क्यों, क्योंकि आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। मान लेते हैं आपने 1 मिनट पे हैमर ढूंढा या शूटिंग स्टार ढूंढा, जो पिन बार कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं, आपको मिलेंगे बहुत सारे। किस किस पे ट्रेड लोगे और कब कब ट्रेड लोगे, ब्रोकरेजेस चले जाएगा, कमीशन चले जाएगा, टैक्सेस चले जाएंगे, इतना ट्रेड नहीं करना। कौन से पिक करोगे भी, कहां पर आप सही हो। 5 मिनट के अंदर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, 15 मिनट में बहुत सारे मिल जाएंगे, हटाओ ये सारी होच पोच। 1 आवर का करो, 5-7 कैंडल्स बनेगी। ठीक है, एक ट्रेडिंग डे में, इससे ज्यादा बननी नहीं, 6.5 घंटे मार्केट खुलती है। अब इसके अंदर आपको या तो एक ट्रेड मिलेगा मैक्सिमम एक दिन में, या 2 ट्रेड मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे नहीं। और जब भी ट्रेड मिलेंगे एक प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट एक डिसेंट मूव दे जाए तो आपको डिसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। इतना ही आप इंट्राडे में करेंगे तो आप रिलायबल तरीके से पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज होच पोच करना है तो कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रेटेजी
किसी भी टाइम फ्रेम में कुछ भी करके पैसा बना के दे रही है, तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, किसी यूट्यूबर की सुनने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम से पैसा बनाते रहो, अपने दिमाग में फालतू बात डालो ही मत। लेकिन अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे, प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज सीखने की तब आती है। ठीक है, 1 आवर का हमने चुन लिया, जिसके 2 रीजन है। एक तो मूवमेंट थोड़ी सी बड़ी चाहिए, दूसरी होच पहुंचनी चाहिए, तीसरा दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्रेड ना मिले। इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेड, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। अब इसके बाद देखिए मजा आएगा आपको। अब हमने उठा लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट, कुछ दिन मैं बैक कर रहा हूं। ठीक है, टाइम फ्रेम देखिए मैं यहाँ पर 5 मिनट की जगह 1 आवर का ले रहा हूं। अब यहाँ पर आपको पिन बार कैंडल्स ढूंढनी है, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर क्या डिसेंट मूव्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, कुछ मैंने 18 तारीख से मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब एक एक करके यहाँ पर देखेंगे क्या इन 5-7 कैंडल्स में से कोई पिन बार कैंडल्स बनी है, कोई हैमर बना हो, कोई शूटिंग स्टार बना हो। बना है? नहीं बना। 18 तारीख को तो जी नहीं बना। अब हमें बनता हुआ कहाँ दिखाई दिया? अब हमें बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर। अब 19 तारीख को एक सेकंड कैंडल ने बनाया क्या? हैमर। ये देखिए, ये है जी हैमर, बन गया हैमर। 19 तारीख को हमें हैमर दिख गया। चलिए, ट्रेड कब लेना चाहिए? जब इस हैमर का हाई ब्रेक हो जाए। ये जी इसका हाई है, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होना चाहिए, ये आपका एसएल बनेगा। इस कैंडल की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है? 1 घंटा मार्केट ने स्ट्रगल करा है, बायर्स एंड सेलर्स ने 1 आवर स्ट्रगल करा है। 1 आवर स्ट्रगल करने के बाद एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, उसके बाद उसका हाई ब्रेक कर रहा है। तो आप अप्रोच करिए भाई, 6 घंटे की मार्केट में 1 घंटे की मार्केट की एक्टिविटी का आप जजमेंट ले रहे हैं, फिर मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी क्यों नहीं बढ़ेगी? तो यही रीजन है कि आपको 1 आवर की कैंडल बेनिफिट देगी। हैमर बना, स्टॉप लॉस आपने नीचे की तरफ लगा दिया, इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट देखिए कहां गया, कितना ऊपर गया। मैं अगर मोमेंट दिखाऊं 43,700 से मार्केट अप्रोक्स चला गया था 300। ये देखिए 300 का मूव है, 300 पॉइंट्स का मूव है। आपका जो ऑप्शंस है लगभग 60-70% ऊपर चला गया होगा, 70%, लगभग डबल के आसपास आ गया। क्या डिसेंट मूव था? बहुत डिसेंट मूव था, बढ़िया प्रॉफिट बनता। यहां पर एक चीज का और बेनिफिट उठा सकते हैं, वो है एक यूनिक स्टॉप लॉस टेक्निक, जो मैंने आई बटन पे मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं, अब वहां पर जाके उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर होता क्या है कि मार्केट अगर एक स्मॉल मूव भी करता है तो आपका प्रॉफिट तो लॉक हो जाता है, 100% लॉक हो गया, अब आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद मार्केट अगर और मूव करता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आता है। वो सीखना है तो आई बटन पे मैंने वीडियो दी है, अभी हाल ही में मेरी वीडियो डाली थी, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, पैसा बन गया जी 19 तारीख को, एक ही ट्रेड मिला था, उसके बाद ट्रेड ही नहीं मिला। अब यहां पर देखिए कोई ट्रेड मिल रहा है जी हाँ, एक हैमर क्रिएट हुआ। अब यहां पर देखिए जो हैमर क्रिएट हुआ, क्या उसका हाई ब्रेक हुआ? नहीं, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ट्रेड वैलिड है? नहीं है। सेकंड हैमर बना, उसका भी नहीं हुआ। और यहां पर देखिए कितना टॉल हैमर बन रहा है, इतना टॉल जो हैमर बन रहा है, पिन बार बन रहा है, इसको मत लीजिए। देखिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना। ये देखिए डिसेंट कैंडल थी, मैंने बोला डिसेंट कैंडल ही ऑब्जर्व करनी है। बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, उसको कवर करना मुश्किल है, नहीं लेना ट्रेड, इग्नोर करिए। चलिए अगले दिन पे चलते हैं। 23 तारीख को यहां पर देखिए मुझे कोई पिन बार कैंडल्स नहीं मिल रही, ना बुलिश साइड ना बेरिश साइड। ठीक है, इग्नोर करिए। अब यहां पर देखिए 24 तारीख को फिर मुझे यहां पर बेरिश साइड पर एक कैंडल बनी। अब उसको देखिए, अब ये कैंडल है, ये शैडो देखिए बड़ी है, बॉडी के कम से कम 2 गुना तो है। नीचे की तरफ बॉडी बनी है, इसका लो ब्रेक होता है, ट्रेड लेना है, इसके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। कैंडल कौन सी है? शूटिंग स्टार कह सकते हैं या पिन बार कह सकते हैं, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। ठीक है, यहाँ लो ब्रेक हुआ, मार्केट के अंदर कितनी मूवमेंट आई? बहुत अच्छी मूवमेंट आ गई, ये 300 पॉइंट्स के आसपास मार्केट नीचे गिर गया। पैसा बना लेते हैं? जी हाँ बना लेते हैं। 18 तारीख से शुरू करा था, 24 तारीख पर आ गए। अभी भी आप ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट पर हो गया अगर एट द मनी का कोई ऑप्शन आपने खरीदा होगा। ठीक है, अब यहां पर और करते हैं, आगे की मूवमेंट देखते हैं। अब यहां पर देखिए कैंडल बनी, एक डिसेंट कैंडल है, उसको देखिए, ये वाली कैंडल। ठीक है, एक हैमर क्रिएट हुआ, मार्केट ने हाई भी ब्रेक करा, स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया।
अब हो गया तो इग्नोर करिए, लेकिन दोबारा ध्यान दीजिए, दोबारा हैमर क्रिएट हुआ, ठीक है, दोबारा मार्केट ने हाई ब्रेक करा और हाई ब्रेक करके मार्केट ने एक डिसेंट मूव दिया और प्लस ये काम करा हैमर, तो जो लॉस आपको यहाँ पर हुआ था वो यहाँ पर कवर भी हो गया, प्लस आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देके गया। दिन में ट्रेड कितने मिले? 2 ट्रेड्स ओनली। बस यही करना था, जितने पैटर्न बन रहे हैं आपको फॉलो करना है। आप ये काम करते रहेंगे, पैसा बन जाएगा। आप अब भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर जो लॉस हुआ ना वो थोड़ा सा था, यहाँ पर जो मार्केट की मूवमेंट देखिए बहुत स्ट्रांग थी, यहाँ आप पैसा बना के निकल जाते। यही रीजन है, आपको सही चीज को समझना पड़ेगा। अब देखिए 26 तारीख को मुझे कोई हैमर भी नहीं दिखा, प्लस मुझे कोई शूटिंग स्टार नहीं दिखा। यहाँ पर देखिए एक शूटिंग स्टार मिल रहा है, ये देखिए ये शूटिंग स्टार मिला, मार्केट ने लो ब्रेक करा, मार्केट नीचे गया, पैसा बनता, पैसा लेके बाहर हो जाते। चलिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमने लॉस करा है किसी भी दिन। यहाँ पर देखिए एक हैमर बना है, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था, हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक नहीं हुआ है। हाई ब्रेक होने का वेट करो। और ये देखिए ये एंड में बना, मार्केट के एंड में, तो दिन ही खत्म हो गया, तो ट्रेड क्या ले। उससे अगले दिन कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा, यहाँ पर मुझे कोई हैमर शूटिंग स्टार नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखिए 5 तारीख को मिला मुझे शूटिंग स्टार, ये देखिए 5 तारीख को ये देखिए शूटिंग स्टार बना, फैंटेस्टिक। मार्केट ने लो ब्रेक करा, मार्केट नीचे गया, मूवमेंट आया, पैसा बन जाता। कितने दिन का मैंने आपको एनालिसिस दिखा दिया, मैंने काफी दिन का एनालिसिस दिखा दिया। 1 से 2 ट्रेड आपको दिन में नहीं मिल रहे, पिन बार कैंडल्स का यूज करिए। पिन बार कैंडल्स को हैमर एंड शूटिंग स्टार भी हम कह रहे हैं। आप इनमें से कोई भी नाम जो आपको समझ में आता है उसको ऑब्जर्व करिए, देखने को समझिए। लाल और ग्रीन से कोई बेनिफिट नहीं है, आपको उसको भूलना है कि लाल है ग्रीन है। आपको देखना है शैडो ऊपर की तरफ है, बॉडी नीचे की तरफ है तो वीक है, शैडो नीचे की तरफ है, बॉडी ऊपर की तरफ है तो बुलिश है। और उसके हाई या लो ब्रेक होने पर आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपको पता लग गया। बहुत बड़ा आपको हैमर दिख रहा है, ट्रेड नहीं लेना। बहुत छोटा दिख रहा है, ट्रेड नहीं लेना। एक डिसेंट हैमर देखना है, ट्रेड लेना है। और ये चीज आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है पेपर ट्रेड पर। जब कॉन्फिडेंस आए तो थोड़ा पैसा लगाकर ट्रेड की प्रैक्टिस करनी है। जो आपका जीरो हो जाता है तो आपको फर्क ना पड़े, और खुद कॉन्फिडेंस आने के बाद धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाना चाहिए। और हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, अगर एक ट्रेड आपका गलत होता है तो आपके एंटायर कैपिटल का 1% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो आप पैसा गवा दोगे, जीरो कर दोगे। ये ध्यान रखेंगे, मार्केट से पैसा बनाना ईजी हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये कैंडल आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में जरूर हेल्प करेगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।